हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ पैडी और मैं हूँ प्रतीक्षा। आज हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जी का एक बयान है, सॉइल प्रोडक्शन नाम है उसका टाइटल। देखते हैं बयान क्या है, क्या होने वाला है, हमने देखा नहीं है। और इनके ओरिजिनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे रहती है। हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो वीडियो देखते। वहुवल्लज़ी युरसिलुर रियाह बुशरम बैना यदै रहमती, वही अल्लाह है जो भेजता है हवाओं को खुशखबरी सुनाते हुए बारिश से पहले। यानी जब ठंडी हवा चलती है हम भी कहते हैं जी कहीं बारिश हुई है या बादल चल पड़े हैं, अब बारिश होने वाली है। ये अल्लाह की तरफ से एक खुशखबरी है। हत्ता इज़ा अक़ल्लत सहाबन सिक़ाला, यहां तक कि जब वो हवाएं वो भारी भरकम बादल उठाए हुए आती हैं, सुक़नाहु लिबलदिम मय्यतिन, तो हम ले जाते हैं उसे किसी वीरान शहर की तरफ, उजड़ा हुआ शहर यानी मुर्दा शहर, जहां पे अभी सब्जा नहीं उगा होता, लोगों ने बीज बोए होते हैं। बीज बोए बगैर नहीं निकलना कुछ भी, ज़हन में रखिएगा। फ़अंज़लना बिहिल मा, तो फिर हम उतारते हैं इसके जरिए पानी, यानी उन बादलों के जरिए। फ़अख़रजना बिही मिन कुल्लि समरात, फिर इसके जरिए हर तरह के फल हम निकाल लेते हैं। कज़ालिका नुख़रिजुल मौता, इसी तरीके से हम मुर्दों को भी निकाल लेंगे जमीन से। लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल करो। यानी ये जो एक प्लांट का साइकिल है, बारिश के जरिए जमीन से सब्जे का उगना, दरख्तों का निकलना, ये एक एपिसोड अल्लाह ने ऐसा रखा है कि जिस तरह एक मुर्दा जमीन पानी की बरकत से एक बीज निकल के 6 अरब गुना बड़ा दरख्त बन जाता है, इस तरीके से वो हड्डियां जो गल सड़ चुकी हैं जमीन के अंदर, राख बन चुकी हैं, अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उनको भी जिंदा कर लेगा। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है ये मिसाल। और ये वो फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर की मिसाल है जो हर शख्स ऑब्जर्व कर लेता है। इसके लिए साइंस का अपने उरूज पे होना जरूरी नहीं है। साइंस ने हमें इसकी मजीद तफसीलात बताई हैं। साइंस की वजह से हमें मजीद अल्लाह पर यकीन कामिल हुआ है कि ये मामला जो बज़ाहिर हमें इतना सादा नजर आ रहा था कि बीज बोते और निकल आता है, वैसे तो इसको भी तसव्वुर करें तो अकल दंग रह जाती है। लेकिन अब तो जनाब नेशनल ज्योग्राफिक पे और डिस्कवरी चैनल के ऊपर आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी जो रियल टाइम उन्होंने कैमरे से रिकॉर्डिंग की हुई है, किस तरह बीज फटता है, उसमें से किस तरीके से कोंपल निकलती है, फिर 2 पत्ते निकलते हैं, और फिर कैसे बंदा परेशान हो जाता है और बंदे को लगता है जादू हो रहा है। क्या चीज अल्लाह ने मट्टी बना दी है हकीर चीज है। कीमत सोने की ज्यादा है, लेकिन सोना एक बीज को 6 अरब गुना बड़ा दरख्त नहीं बना सकता। मट्टी एक बीज को 6 अरब गुना बड़ा दरख्त बनाती है, खेतियां उगाती है। इस रूए अर्ज पे जितनी जिंदा मखलूक है वो मट्टी के मरहूने मिन्नत है। और मट्टी जो खुराक बना रही है, जो पौधों को दे रही है और पौधे अपनी खुराक बना रहे हैं, वो सूरज के मरहूने में। लेकिन सरकार कभी मट्टी ने ना सूरज को मुश्किल कुशा के तौर पर पुकारा, ना कभी परिंदों ने मट्टी को मुश्किल कुशा समझा। सब अल्लाह ने कामों में लगाए हुए हैं, अल्लाह की मखलूकात है। तकलीफ दूर कर देने वाला मुश्किल कुशा होना जरूरी नहीं है। मुश्किल कुशा वो है जिसने उसको ये क्वालिटीज दी, तो पुकारना भी उसी को है जिसने क्वालिटीज दी हैं, ना कि जिसे क्वालिटीज मिली हुई है आप उसे पुकारना शुरू करते हैं। हर चीज के पीछे तौहीद मौजूद है। तो अल्लाह ताला ने कितना ओबीडिएंट बनाया है। मेरा ख्याल है अब शैतान को भी समझ आ गई होगी कि मट्टी आग से क्यों बेहतर है। उसने तो सिर्फ एक रुख देखा था ना कि आग ऊपर उठती है और मट्टी पस्ती की अलामत है, लेकिन उसने दूसरा रुख नहीं देखा कि मट्टी अल्लाह ने कैसी गरीब नवाज चीज बनाई है कि जो भी चीज आप इसमें डालें, एक बीज बोते हैं, छल्ली का दाना, सर एक नहीं कई छल्लियां निकलती हैं और हर छल्ली में सैकड़ों दाने लगे होते हैं। इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन कोई चीज कर सकती है। और आग में आप जो भी चीज डालें वो जल के राख हो जाती है। हाँ, वो आग की क्वालिटी अपनी जगह है कि मट्टी से निकली हुई चीजें उनको पकाने के लिए आग इस्तेमाल होती है, लेकिन मट्टी अपनी बनाई हुई चीजों में आग की मोहताज नहीं है।
اور سر مٹی نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ بیج کدھر سے آیا ہے, کسان بو رہا ہے یا یہ اس طریقے سے آیا ہے. مٹی کو حکم یہ ہے کہ بیج تیرے تک پہنچ گیا, تو نے اس کے اوپر وہی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے جو تیری ڈیسٹنی میں نے مقرر کر دی. مٹی فروٹ بھی آپ کو دے رہی ہے, فنش پروڈکٹ دے رہی ہے. فروٹ اس پلانٹ ارتھ پہ فنش پروڈکٹ ہے اللہ کا, جس میں آپ کو کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں کرنی پڑتی. کیلا توڑے کھا لیں. گندم کو روٹی تک پہنچنے کے لیے کتنی ویلیو ایڈیشن ہے. گندم اگائی جاتی ہے, پھر وہ فصل بڑی ہوتی ہے, پھر اسے کاٹا جاتا ہے, پھر بیج الگ کیا جاتا ہے, پھر ان بیجوں کو پیسا جاتا ہے, اس کا آٹا بنتا ہے, آٹے میں پانی ڈال کے اسے گوندا جاتا ہے, اس کے بعد پھر آپ اس کی روٹی پکاتے ہیں آگ کے اوپر, تب جا کے فنش پروڈکٹ ہے. لیکن سر اللہ نے فروٹ کو وہ فنش پروڈکٹ بنایا ہے کہ ڈائریکٹ توڑیں اور کھا لیں. اب پتہ چلا جنت میں فروٹ کا ذکر اللہ تعالیٰ اتنا کیوں کرتا ہے. کہیں کسی کو گمان نہ ہو کہ وہاں بھی جا کے کہیں کوئی چکی نہ چلانی پڑ جائے. فنش پروڈکٹ, ہر چیز فنش پروڈکٹ. آم ہے, سیب ہے, انار ہے, فریش, کوئی مخلوق کی انوالومنٹ نہیں ہے. جب بن کے تیار ہو گیا تو یہ اللہ نے مٹی کو وہ کوالٹی دی ہے. اس حوالے سے تو مٹی ظاہر ہے کہ آگ سے بہتر ہے. باقی اللہ نے ہر مخلوق کو کچھ کوالٹیز دی ہیں, کچھ کمزوریاں دی ہیں. لیکن ہمارا ایٹیچیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ جس قدرت کی چیز کو بھی دیکھیں تو بے ساختہ کہیں سبحان اللہ. پاک ہے وہ ذات جس نے یہ کوالٹیز اس چیز کو دی. اس چیز کا کوئی کمال نہیں ہے, کمال اس ہستی کا ہے جس نے کوالٹیز رکھ دی ہیں. تبارک اللہ رب العالمین, بڑی برکتوں والی ہے ذات وہ اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اب یہ اتنی ساری باتیں کر کے اس میں سے کچھ نکالنا بھی تو ہے نا. ہاں, یہ نہیں ہے کہ صرف یہ علمی شاوت پوری کر لینے والی بات ہے کہ ہم اس طرح کی باتیں کر کے اٹھ جائیں. نہیں, نکالنا کیا ہے وہ اللہ نے ساتھ درس دے دی. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, پکارو اپنے رب کو, دعا کرو اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ آواز میں. والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی, اور جو سرزمین زرخیز ہے نا وہ پیداوار نکالتی ہے تیرے رب کے حکم سے. دنیا میں بھی ہوتا ہے, بنجر زمین پر جتنی مرضی بارش ہو, تالاب تو وہاں بن سکتا ہے, کیچڑ تو بن سکتا ہے, سبزہ نہیں ہو سکتا. زرخیز زمین سے نکلے گا. اب بیسیکلی تو اللہ تعالیٰ یہ مثالیں فزیکل ورڈ سے دے کے نا اس کے روحانی معنوں کی طرف بھی جا رہا ہے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے, جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ کی مثل ہے, اور جو ذکر نہیں کرتا مردہ کی مثل ہے. یہ حدیث بھی میں نے بلو اور گرین کارڈز کے اوپر صبح شام کے اذکار اور فرض نماز کے بعد اذکار پہ لکھی ہوئی ہے. یہ روئے سخن اسی طرف آ رہا ہے کہ جو پاکیزہ زمین ہے, زرخیز زمین ہے, وہ تو اگا لیتی ہے تیرے رب کے حکم سے. والذی خبث, اور جو خراب ہے, لا یخرج الا نکدا, ادھر تو بس گھٹیا مال ہی پھر نکلتا ہے, جھاڑ جھکار ہی نکلتا ہے, ادھر اس طرح کی زرخیز چیزیں نہیں نکل سکتی. یہ تو خیر ایک جنرل بات ہے. اسپیسیفکلی آپ دیکھیں ایون زرخیز زمین بھی ہو, اگر آب و ہوا وہ نہ ہو, یہ جو کنو اور مالٹا ہے یہ بھلوال اور سرگودا میں ہی اگتا ہے, وہ والا آپ درخت یہاں آگے لگا لینا, اگائے گا, ٹیسٹ وہ نہیں ہوگا. ہمارے سندھ میں, جنوبی پنجاب میں جو آم کے درخت ہیں وہ آپ یہاں پہ بھی لگا لیں, اگیں گے, پھل بھی لگے گا, لیکن وہ ٹیسٹ نہیں ہوگا. یہ انسان نے صدیوں کے بعد لرن کیا ہے کہ کون سی آب و ہوا کس درخت کے لیے سب سے سوٹیبل ہے. سر, اور یہ اللہ نے ایک ایسی کمزوری لگا دی ہے, ورنہ تو یہ جو باہر کے ملک ہم سے مانگتے پھرتے ہیں فروٹ, پاکستان کا فروٹ جب دبئی کی منڈی میں جاتا ہے تو ایسے گھنٹوں میں وہ منڈی فارغ ہو جاتی ہے. یہ ہم سے مانگ رہے ہوتے ہیں, یہ یہاں سے مٹی بھی اٹھا کے لے جائے نا ہماری ملتان کی, اور درخت بھی نکال کے پورے لے جائیں بوئنگ جہاز میں رکھ کے, وہاں جا کے رزلٹ نہیں دینا. اگر یہ ہوتا نا میرے بھائی, باقی دنیا تو بھوکی مار جاتی. اللہ نے سب کو ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ رکھا ہے. عرب کے لوگوں کو کھجوریں دی ہیں, لیکن مسالہ جات کے لیے, باقی چیزوں کے لیے انہیں شام کا سفر کرنا پڑتا, ہند کا سفر کرنا پڑتا تھا. ہند کے لوگ اپنے یہ مسالہ جات اور چیزیں وہاں جا کے, یہ تو آج جس
ईरा में हमने आंख खोली है, ये दुनिया में सबसे गरीब तरीन जगह बनी हुई है। अदरवाइज तारीख इंसानी में सोने की चिड़िया जो है सब कॉन्टिनेंट रहा है, क्योंकि जमीन उगाती, इसीलिए यहां गोरे आए थे। सबसे अमीर तरीन जगह यही है, जमीन उगाती है। जहां पे जमीन उगाती हो बाकी सारी चीजें फिर सेकेंडरी है, लेकिन वो लोग जहां जमीन नहीं उगाती टेक्नोलॉजी की बरकत से खा रहे हैं। हम अपने कई मुरब्बों की गंदुम दे के एक आईफोन इतना सा लेते हैं उनसे, टेक्नोलॉजी खा रहे हैं। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। सॉइल प्रोडक्शन नाम था, टाइटल था, और उन्होंने बताया, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जी का एक बयान था। तो उन्होंने बताया कि कैसे मतलब सॉइल हम एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे उस तरह का प्रोडक्शन नहीं निकाल सकते जैसा इस तरफ था। उसके साथ साथ जो इन्होंने मतलब वीडियो में विजुअल्स भी दिखा रहे थे, वो भी काफ़ी कमाल के थे, और इनका नॉलेज तो बहुत डीप है। हम इसके ऊपर भी और डिटेल में वीडियो देखेंगे। उन्होंने एक बीच में बताया कि हड्डियों का मतलब हड्डियां जब हम ज़मीन के नीचे दफना देते हैं तो उसके बाद भी उसका सॉइल प्रोडक्शन होके, हाँ, मिट्टी में होके फिर से जिंदा, ये बोला ना, हो सकता है। और उसमें बीज निकल आता है। और बाद में उन्होंने बताया कि कैसे एक बीज से पूरा झाड़ पेड़ उगता है। वो भी बहुत बड़ा प्रोसेस है, लेकिन उन्होंने साइंस की नज़रे से हमें सब कुछ बताया है, बहुत ही डिटेल में बताया, बहुत ही डीप नॉलेज है उनका। बहुत अच्छा वीडियो था। आपको कैसा लगा कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल पे पहले आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो सच में बहुत अच्छा बयान था, तो बयान को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और ऐसे ही ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, और मिलते नए नए वीडियो सजेस्ट कीजिए, ताकि उस पर भी हम रिएक्शन कर सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए।